जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे पढ़ाई में अपने। ठीक है। सठी सुध रही सती संगति पाई, पारस परस कुधाति सुहाई। सठ सुध रही सत्संगत पाई और पारस परस कुधात सुहाई। यानी कि सठ माने होता है मूर्ख। अगर सठ सुध रही सत्संगत पाई, अगर संतों की संगत करके, अच्छे व्यक्तियों की संगत करके मूर्ख विद्वान बन सकते हैं। और पारस परस कुधात सुहाई, पारस एक ऐसा हीरा होता है, एक पत्थर होता है जो अगर किसी और को टच कर ले, किसी दूसरे पत्थर को, तो वो भी पारस बन जाता है, वो भी सोना बन जाता है। तो सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद है, और तुलसी संगति साधु की हरे कोट अपराध है। याद रखिएगा, अपने जीवन में कभी कभी सत्संग भी किया करो, परमात्मा को भी याद किया करो। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु की भव की निधि के बिना आप तर नहीं सकते हैं, भले आप शंकर भगवान की ना हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपना गुरु बनाया विश्वामित्र जी को, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो कुलगुरु थे वो थे वशिष्ठ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना गुरु बनाया सांदीपन मुनि को। सिकंदर ने अपना गुरु बनाया अरस्तु को। अरस्तु ने अपना गुरु बनाया प्लूटो को। प्लूटो ने अपना गुरु बनाया सुकरात को। स्वामी विवेकानंद ने अपना गुरु बनाया रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी गुरु माता बनाई शारदा मणि को, शारदा देवी को। महात्मा गांधी ने अपना गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना गुरु बनाया एमजी रानाडे को। एमजी रानाडे ने अपना गुरु बनाया स्वामी विवेकानंद को। और ह्यूम ने भी गुरु बनाया आपका एमजी रानाडे को, महादेव गोविंद रानाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो बहुत सी चीज़ें सीखने को हमें मिलती हैं जब हमारे गुरु, हमारा मेंटोर, हमारा टीचर, हमारा शिक्षक, हमारा आचार्य, हमारा अध्यापक अच्छा होता है, तो हमारे संस्कार अच्छे होते हैं, हमारी दुनिया अच्छी होती है। टॉपिक पे लौटता हूँ। सवाल आपके सामने है, समय वक्त जाया करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपके सामने, पहला कथन है आपके सामने, पहला कथन है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपके सामने, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग जो है ये प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल पर स्थापित किया। नहीं, इन्होंने पुलिस बल पर स्थापित नहीं किया है। ठीक है। और ये वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, पहली बात तो ये है। और रॉबर्ट क्लाइव जो हैं ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कोलकाता में, बिल्कुल सही जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी कहा जाता है वर्ष 1860 में लागू हुई। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा मेरे अकॉर्डिंग, इसका सही आंसर होना चाहिए 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर होगा। बी विल बी राइट आंसर 2 और 3। दोस्तों, आईपीसी जो है, आईपीसी को हमने 2 भागों में बांटा है। एक होता है सीआरपीसी और एक होता है सीपीसी। सीआरपीसी आपका होता है फौजदारी। क्या होता है? फौजदारी। ठीक है। और सीपीसी होता है आपका डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, यानी कि दीवानी। जो जघन्य अपराध हैं, वो आपके जाते हैं फौजदारी में। और जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा जो है, जो घरेलू हिंसा है, आपसी हिंसा, आपसी झगड़ा,
ये घरेलू हिंसा जो है वो आपकी जाती है सीपीसी में। आईपीसी की धारा, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। क्या होता है? इंडियन पीनल कोड, ये आईपीसी का फुल फॉर्म होता है। और सीआरपीसी का होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, याद रखिएगा। और सीपीसी का होता है सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो सीपीसी को हम दीवानी के नाम से जानते हैं और सीआरपीसी को हम फौजदारी के नाम से जानते हैं। फौजदारी में जघन्य अपराध होते हैं, बड़े बड़े कांड होते हैं, सामूहिक हत्या होती है, बलात्कार होता है, 376 धारा है ना, और आपका डकैती वगैरह है, जो मतलब बड़े कांड जो होते हैं वो आपके जघन्य अपराध जो होते हैं फौजदारी में जाते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस जो है दीवानी, घरेलू हिंसा, वो आपके सीपीसी में जाते हैं, सीपीसी में जाते हैं आपकी घरेलू हिंसा। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। ठीक है, ठीक है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। इसका आंसर होगा 1 और 2, 3। अरे बिल्कुल सही है, तीनों सही है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, ये भी सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, ये भी उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, ये भी सही है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, तीनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ही कह सकते हैं आप इसको, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मॉरिस ग्वेर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मॉरिस ग्वेर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। दोस्तों वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है, याद रखिएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये आपका आया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था। ठीक है, 1878 ईस्वी में। कब आया था? 1878 ईस्वी में। जबकि लॉर्ड रिपन ने याद रखिएगा ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। ये आपको भी याद रखना है, बढ़िया सवाल है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को शट योर माउथ एक्ट भी कहा जाता है। शट योर माउथ एक्ट, शट योर माउथ एक्ट भी कहा जाता है दोस्तों। अब मैं आपको इसके बारे में पुष्टि करना चाहूँगा। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इसको कहते हैं हड़प नीति, आप लोगों ने मैंने आपको अभी बताई थी, अभी मैंने बताया था आपको हड़प नीति। जो हड़प नीति है ये किसकी थी? ये थी आपकी डलहौजी की। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, नहीं ये गलत आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में आपका बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए लॉर्ड कर्जन को भारत के औरंगजेब से तुलना की जाती है। लॉर्ड कर्जन की तुलना भारत के औरंगजेब से की जाती है। ठीक है, अब एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में आया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं। गवर्नमेंटरी प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति, वैध नहीं होगा बेटा, यहाँ पर होगा द्वैध, यहाँ पर होगा द्वैध शासन की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी। जो डायरकी है, जो डायरकी शब्द है, बहुत ही बेहतरीन सवाल बता रहा हूँ दोस्तों। डायरकी शब्द जो है ये लियोनिल कार्टिस ने दिया है। लियोनिल कार्टिस ने आपका डायरकी शब्द दिया है। डायरकी शब्द दिया है, ये आपको विशेष याद रखना है। इसका मतलब होता है द्वैध शासन, मतलब होता है द्वैध शासन, ये आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निश्चिताधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति
कौन से सही हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा 1 और 2। 1 और 2 बी विल बी राइट आंसर होगा इसका, बी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम में एक सवाल ये पूछा जाता है, वीटो का मतलब होता है निगेटिव पावर। वीटो एक लैटिन अमेरिकी वर्ड है, एक लैटिन, वीटो एक लैटिन अमेरिकी वर्ड है, लैटिन अमेरिकी वर्ड है, लैटिन अमेरिकी वर्ड है जिसका मतलब होता है निगेटिव पावर, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक शक्ति। ठीक है, और दुनिया में 5 देश ऐसे हैं, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, जिनके पास यूएनओ में, जिनके पास यूएनओ में वीटो पावर है, जिनके पास यूएनओ में वीटो पावर है। ठीक है, याद रखिएगा, वीटो एक लैटिन अमेरिकी वर्ड है जिसका मतलब होता है निगेटिव पावर, नकारात्मक शक्ति। और फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ये 5 कंट्री ऐसे हैं यूएनओ के जिनको वीटो पावर की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसके 1 और 2 आंसर सही होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। दोस्तों, पहली बात पुष्टि करता हूं मैं आपको, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं किया गया था, लागू किया गया था, और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले पॉइंट पे देखते हैं। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है आपका, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। और नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। सही है, इसका यही सही है, ऑप्शन ए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ये आंसर मोर एप्रोप्रिएट है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका होगा 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है जी, तो आज क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।